हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अमूमन सुनने में मिल जाता होगा, वीकनेस। अमूमन इंसान ये कहते हैं कमजोरी रहती है, शरीर गिरा गिरा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीकनेस के क्या कारण हैं, उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और हम किस तरीके से कोप अप हो सकते हैं नेचुरली। तो दोस्तों, सबसे पहले वीकनेस एक सिम्टम कह सकते हैं हम, जो कि बहुत सारी बीमारियों में होता है। लेकिन अमूमन देखने में यह आया है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल रहती हैं, लेकिन स्टिल पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि मुझे वीकनेस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वीकनेस के कारण क्या है। तो सबसे पहला जो वीकनेस आता है वो आता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। जो ब्लड हमारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन सबको लेके जा रहा है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो बॉडी में वीकनेस रहती है। दूसरा वीकनेस का कारण है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। तीसरा, अगर बॉडी में विटामिन D की कमी है तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, अमूमन देखने में यही आया। लेकिन एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें क्या है कि अगर मैं कभी वीकनेस के दौर से गुजरता हूं तो वो मेरे मानस पटल पे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि हमें लगता है कि अब भी मैं वीकनेस से ग्रसित हूँ, मेरे बॉडी में अभी भी कमज़ोरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या लक्षण दिखाई दें तो हमें पता लगे कि मेरे बॉडी में वीकनेस है। अगर चलने फिरने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर मेरे को उठते बैठते चक्कर आ रहा है तो वीकनेस के लक्षण हो सकते हैं। या फिर आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है तो ये वीकनेस के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ये आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। हीमोग्लोबिन कम अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेचुरली आप उसको कैसे बढ़ाएं। तो आप गुड़ और चना ले सकते हैं, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। गुड़ वो जो बिना मसाले का हो, यानी कि जो देखने में काला हो, उसको चने को संग लीजिए। चने को आप रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह गुड़ के संग लीजिए। दूसरा, आप लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाइए, क्योंकि लोहा एक ऐसा माध्यम है जिससे नेचुरल फॉर्म में आयरन आपको मिलता है। और जितने भी रेड कलर की चीज़ें होती हैं उन सबको आप लीजिए, क्योंकि एक हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो सामान्य चीज़ होती है वो वृद्धि का कारण होती है। तो अनार आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। ये नेचुरल मीन से आप अपने हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अलॉन्ग विद जो कन्वेंशनल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करता है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने बताया विटामिन B12 की कमी से होती है। अमूमन देखने में आया विटामिन B12 उन्हीं में कम होता है जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है वो दो तरीके का होता है। एक इंट्रिंसिक होता है जो हमारे पेट में निकलता है अपने आप नेचुरल, दूसरा बाहर से हमें लेना होता है जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक विटामिन B12 बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनिमल ओरिजिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, उनमें बहुतायत में मिलता है। तो वेजिटेरियंस लोग जो होते हैं नॉनवेज खाते नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी होती है उनके अंदर और कहीं ना कहीं वो कमजोरी का एहसास करते हैं। लास्ट, जो विटामिन D मैंने आपको बताया, विटामिन D चूंकि सनलाइट से मिलता है और हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये देखने में आया है कि हम लोग धूप में बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो विटामिन D की भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कमी होती है। तो अगर विटामिन B12 की कमी आपके अंदर है तो उसका एक ही साधन है। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, मार्केट्स में अवेलेबल है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर विटामिन D की कमी है तो कोशिश ये कीजिए कि धूप में आप बैठने का प्रयास करें, कम से कम आधा पौन घंटा। नहीं बैठ सकते तो वो भी कन्वेंशनली आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल रहा है विटामिन D, आप उसको लीजिए। 12 वीक्स तक वीकली आपको लेना है, जिससे आपका विटामिन D भी करेक्ट हो जाता है। ये तो हुई मेडिकल जो हमें मिल रहा है, रिपोर्ट्स में आ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल वीकनेस, जो एक हमारे मानस पटल पे जो एक इम्पैक्ट आ जाता है कि मैं वीकनेस से पीड़ित हूं और वो कहीं ना कहीं बहुत समय तक ये परेशान करता है। और डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट जाके यही कंप्लेंट करता है कि मुझे वीकनेस है और ऑन इन्वेस्टिगेशन हमें कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी और जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकती है, आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मेरी एक प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कौन से खाद्य पदार्थ आप खाएं जिससे आपका हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ सकता है। उस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, वहाँ के जो फूड मटेरियल्स आपको बताए गए हैं उसको आप अपने फूड लेते समय उसको ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वीकनेस का लेवल जो है कम होता चला जाता है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप कोप अप होना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपके जो हैप्पीनेस जो हार्मोन है, जो एक नेचुरल पेन किलर आपके बॉडी में निकलता है एंडोर्फिन, उसका लेवल बढ़ेगा और हैप्पीनेस के जो हार्मोन है सेरोटोनिन उसका लेवल बढ़ेगा, तो आपकी जो वीकनेस है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल वीकनेस बोलते हैं वो कम होगी। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो वीकनेस से अपने आप को ग्रसित समझते हैं। अगर वो मेडिकली वीकनेस है उनको तो वो अपन मेडिकली करेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के तहत, और अगर वो साइकोलॉजिकल उनको लगता है कि वीकनेस है तो वो साइकोलॉजिकली किस तरीके से कोप अप हो सकते हैं वो इस वीडियो तक माध्यम से उन तक पहुंचाएं। और अब तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बहुत मेडिकल अपडेट जो हम लोग लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।